everyone, welcome to the new lecture of matrices. लास्ट क्लास में हमने मैट्रिसेस में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. अब हम उससे आगे का देखेंगे कि मैट्रिसेस हमारी कब इक्वल होती हैं. कोई भी दो मैट्रिसेस हमारे पास कब इक्वल होगी. तो कोई भी दो चीज़ों को अगर हम इक्वल बोल रहे हैं तो किस सेंस में बोल रहे हैं. जैसे अगर कोई भी दो ट्रायंगल है उसको हम इक्वल कब बोलेंगे? जब दोनों का एकदम साइज वगैरह सब इक्वल हो. सपोज हमारे पास ये ट्रायंगल है तो दूसरा ट्रायंगल भी एकदम इसके ऊपर कोइंसाइड करना चाहिए. सारी साइड से वर्टिसेस सेम होनी चाहिए, लेंथ वगैरह सब सेम होनी चाहिए. तो सेम ऐसा मैट्रिक्स में भी होता है कि दो मैट्रिसेस हमारी कब इक्वल होगी. सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, जैसे इसमें हमने देखा कि ट्रायंगल का साइज इक्वल सेम होना चाहिए. वैसे ही हम मैट्रिसेस में देखेंगे कि दोनों मैट्रिक्स का क्या इक्वल होना चाहिए, उसका साइज. साइज से क्या बात आ जाती है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की बात आ जाती है कि दोनों मैट्रिक्स की क्या होनी चाहिए, नंबर ऑफ रोज भी दोनों की सेम होनी चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम्स भी दोनों के इक्वल होने चाहिए. तो सबसे पहली चीज तो हम यही देखेंगे कि दोनों का क्या होना चाहिए, साइज. दोनों मैट्रिक्स का साइज शुड बी इक्वल. दोनों का साइज क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए. अब अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स है 1 A 3 2, ये मैट्रिक्स को मैं इक्वल बोल रही हूं किसी दूसरी मैट्रिक्स के. अगर मैं इन दोनों मैट्रिक्स को इक्वल बोल रही हूं तो क्या आएगा, जैसे इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 है, 2 रोज और 2 कॉलम्स है. तो ये जो इसके इक्वल जो भी मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, 2 क्रॉस 2 होना चाहिए. सबसे पहली बात ऑर्डर इक्वल होना चाहिए. फिर क्या होना चाहिए कि जो एक एक एलिमेंट एक एक जगह पे है, हर एक एड्रेस पे क्या होना चाहिए, सेम एलिमेंट ही होना चाहिए. अगर ये एड्रेस है A11, दिस इज A11, ये वाला इस वाले का एंट्री का एड्रेस क्या है A11, तो इधर जो A11 एड्रेस पे जो भी एंट्री आएगी वो 1 के इक्वल होनी ही चाहिए. सपोज इधर X है तो x की क्या वैल्यू निकल के आएगी, अगर हमें बोला गया ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, दिस इज मैट्रिक्स A एंड दिस इज मैट्रिक्स B एंड इट इज गिवन टू अस दैट मैट्रिक्स A इज इक्वल टू मैट्रिक्स B. तो हम इसे क्या इंटरप्रेट करेंगे कि सेम एड्रेस पे सेम एलिमेंट होना चाहिए. A11 पे अगर इधर 1 है तो इधर भी 1 होनी चाहिए. तो अगर इधर x लिखा हुआ है तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारे पास 1. तो A22 पे अगर सपोज इधर A है तो इधर A22 पर भी A होगा. सेम चीज इधर A, ये क्या एड्रेस है, इसका एड्रेस है A21, तो इधर A21 पे भी सेम एलिमेंट होगा, दैट इज 3. तो इधर आ जाएगा 3. इधर क्या आना चाहिए दिस इज A22, तो A22 क्या होना चाहिए 2. तो तब हमारी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, इक्वल. तो इक्वल मैट्रिक्स कब होंगी, दो मैट्रिक्स कभी भी इक्वल कब होंगी, जब पहली बात उनका ऑर्डर या साइज बोल लो वो सेम होना चाहिए, दैट इज नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स दोनों के इक्वल होने चाहिए, और हर एक एड्रेस पे सेम एलिमेंट होना चाहिए, सेम एंट्री होनी चाहिए. तभी वो दो मैट्रिक्सेस हमारी क्या कहलाएंगी, इक्वल कहलाएंगी. ठीक है. सपोज एक क्वेश्चन मैं आपको इसका देती हूं, यही क्वेश्चन देख लीजिए आप, इसी के सिमिलर क्वेश्चन है. X2 ये हमारे पास A मैट्रिक्स है, इसको बोला गया है कि ये एक दूसरी मैट्रिक्स B के इक्वल है, और B मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए. अभी क्वेश्चन लिखने से पहले ही मैं आपसे पूछ रहा हूं कि B मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए. अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो इस ऑर्डर के इक्वल ही B का ऑर्डर होना चाहिए. A का ऑर्डर क्या है, रोज कितनी है 1 2, कॉलम्स कितने हैं 1 2 3, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, साइज क्या हो गया 2 क्रॉस 3. तो ये जो B मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 3 ही होना चाहिए, दैट इज 2 रोज और 3 कॉलम्स. तो X ये हमें दे रखी है क्वेश्चन है, दिस मैट्रिक्स इक्वल्स टू
दिस मैट्रिक्स। ये दोनों मैट्रिक्स हमें क्या दे रखी है? इक्वल दे रखी है। तो इक्वल दे रखी है तो हर एक एड्रेस का एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल होगा। तो देखो A11 पे क्या है? A11 पे है हमारे पास x, तो इधर A11 पे है -1, तो x की वैल्यू इससे हमारे पास क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई -1। इधर देखो 4 A12 पे 4 है, इधर भी 4 है, इधर 3 है, इधर भी 3 है, इधर 2 है, इधर भी 2 है। y, अब हमें y की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए? y का एड्रेस क्या है? A22, इधर A22 एड्रेस पे क्या है? 0, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई? 0। सिमिलरली z क्या हो गया? A23, इधर A23 क्या है? 5, तो z की वैल्यू हो गई 5। तो इक्वल मैट्रिसेस आपको समझ आ गई, कब दो मैट्रिक्स इक्वल होगी, किस कंडीशन में इक्वल होगी। अब इक्वल मैट्रिक्स के बाद हमारे पास आता है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। ऑपरेशंस क्या हो जाएंगे? जैसे हम नंबर्स में करते हैं, नंबर्स में ऑपरेशंस क्या क्या लगाते हैं हम? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यही सब लगाते हैं। मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा? जो हमारे ऑपरेशंस होंगे वो होंगे हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन इसमें नहीं होगा क्योंकि मैट्रिक्स को हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे एक दूसरे से, बट उनको ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई एक दूसरे से कर सकते हैं। तो ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, सबसे पहला आपका क्या हो जाएगा? एडिशन। एडिशन किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का कैसे करेंगे? इसमें भी कंडीशन आ जाएगी कि दो मैट्रिक्स को अगर हम ऐड करना चाहेंगे, मतलब एक मैट्रिक्स को, जैसे हमारे पास ये बना हुआ है 1 2, इसमें हमें गलत हमने टाइप कर दिया, सपोज ये हमें इसकी जगह इनमें क्या करना है? ++5 दोनों में करना है, हमारे पास गलत एंट्री हो गई। अब हमें इसकी जगह क्या करना है? इनमें +5 करना है। तो हम क्या करेंगे? +5 इसमें भी करेंगे, +5 इसमें भी करेंगे, क्योंकि हमें सारी एंट्री में चेंज करना है। बट अगर हम इसे मैट्रिक्स में लिखना चाहे तो कैसे करेंगे? +5 इधर करेंगे तो इधर प्लस का साइन कर दो, ये 5 लिख दो, क्योंकि इस वाले एड्रेस पे +5 कर रहे हैं और सेकंड वाले एड्रेस में भी 5 प्लस कर रहे हैं, तो इधर भी 5 कर दो। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स का क्या कर सकते हैं? सम कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 1 + 5 कंपोनेंट वाइज प्लस कर दो, 1 को 5 से ऐड करो, सेम एड्रेस वाले सेम से ऐड करेंगे, 1 + 5 6 और 2 + 5 7, ये आ जाएगी हमारी मैट्रिक्स। इसमें हमने एक बात और गौर करी, सपोज हमारे पास ये मैट्रिक्स होती 5 5 और नीचे भी 2 5 और हो जाते, 2 × 2 की हो जाती, तो हम इन दोनों को कैसे ऐड करते? ठीक है, इनमें तो हमने बोला कि सेम एड्रेस वाले ऐड कर दो, बट इधर अगर हम देखें नीचे वाले तो है ही नहीं कुछ एलिमेंट्स, तो उनमें हम ऐड क्या करें? ठीक है, बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं, वो इधर ले लेते हैं 0 0, खुद ही ले लेते हैं। अगर आप मैट्रिक्स में कोई भी रो या कॉलम अपने हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज कर दोगे या ऐड कर दोगे, तो वो तो मैट्रिक्स ही चेंज हो जाएगी, उसका ऑर्डर ही चेंज हो जाएगा, तो हमारे पास तो वो चीज़ रही ही नहीं जो हमें चाहिए, जो थी ऑलरेडी, है ना, हमने उसको चेंज कर दिया। तो इसलिए ऐसे हम इसको ऐड नहीं करते। ये जो भी ऐसे करते हैं 0 0 ऐड कर देते हैं इधर और फिर उसमें ये ऐड कर देते हैं, वो एकदम गलत हो जाता है। तो हमारे पास एडिशन के लिए क्या हो जाएगी कंडीशन? एडिशन के लिए भी सेम वही इक्वालिटी वाली कंडीशन हो जाएगी कि साइज या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स शुड बी सेम। क्या होना चाहिए? साइज और ऑर्डर जो मैट्रिक्स का है, दोनों मैट्रिक्स का या जितने भी मैट्रिक्स हम ऐड कर रहे हैं उनका क्या होना चाहिए? साइज बराबर होना चाहिए, तभी वो क्या हो सकती है? ऐड हो सकती हैं। अगर साइज सेम हुआ तो जो सेम एड्रेस पे जो भी एलिमेंट है उनको क्या कर दो? साथ में लाके सम कर दो, बस। अब सेम इसी तरीके से हमारे पास क्या चलेगा? सब्ट्रैक्शन का केस।
एडिशन समझ लिया। नाउ सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन और डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं करना, बस माइनस साइन लगा होगा हमारे उसमें, इसमें भी यही कंडीशन रहेगी। कंडीशन हमारी दोनों में सेम रहेगी कि हमारे पास ऑर्डर या साइज उन मैट्रिसेस का जिन पर भी हम ये ऑपरेशन ऑपरेट कर रहे हैं इक्वल होना चाहिए। साइज इक्वल होगा तभी हम आगे की बात देखेंगे, साइज इक्वल होगा तभी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। तो सब्ट्रैक्शन में भी साइज ऑर्डर सेम होना चाहिए। सपोज हमारे पास ये मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स 1 3 5 6 7, इसमें से हमें माइनस करनी है ये वाली मैट्रिक्स 2 2 2 2। तो हम सिंपली क्या करेंगे, ये उठाया, सेम एड्रेस वाले एलिमेंट उठाए, दिस इज A11, दिस इज ऑल्सो, ये दूसरी मैट्रिक्स है 1 1 एड्रेस का एलिमेंट है, B11 लिख लो, है ना। तो सेम एड्रेस वाले एलिमेंट्स उठाए, सेम एड्रेस वाले एलिमेंट्स उठा के सेम एड्रेस पे रखेंगे और बीच में ये वाला साइन लगा देंगे जो हमें दे रखा है, प्लस दे रखा है प्लस, माइनस दे रखा है माइनस। तो ये क्या हो जाएगा 1, फिर बीच में माइनस का साइन और जो इधर ऐड है 2। ये हो गया हमारे पास A1 जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका 1 1 एड्रेस का एलिमेंट। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा 3 और ये इसके साथ ऑपरेट होगा, ये हो जाएगा 3 माइनस 2, ये 6 हो जाएगा इस 2 के साथ ऑपरेट, 6 माइनस 2, ये 7 हो जाएगा इस वाले 2 के साथ ऑपरेट, दैट इज 7 माइनस 2। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 1 माइनस 2 माइनस 1, दिस इज 1, दिस इज 4 एंड 7 माइनस 2 दैट इज 5। दिस इज आवर रिजल्टेंट मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब अगर हम कोई भी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में दो केस होंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में हमारे पास क्या होंगे, दो केस होंगे। मल्टीप्लिकेशन थर्ड ऑपरेशन हम जो मैट्रिसेस में लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन। इसके अंदर दो केसेस हो जाएंगे, एक हो जाएगा आपके पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एक हो जाएगा आपका नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मतलब क्या, स्केलर मैट्रिक्स आपने देखी थी, उसमें स्केलर वर्ड का मतलब क्या था कि सेम कोई कांस्टेंट नंबर पूरे डायगोनल में था। तो सेम स्केलर का मतलब क्या हो गया, कोई भी कांस्टेंट नंबर या कोई भी आगे जो अगर सेम अल्फाबेट वगैरह जो भी मल्टीप्लाई कर रहे हो वो पूरे एलिमेंट से, पूरे मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से क्या कर दो, आप मल्टीप्लाई कर दो। सपोज आपके पास दे रखा है आपको अल्फा इंटू ए मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स दे रखी है 2 -1 3 और -2। दिस इज योर ए मैट्रिक्स और आपको मल्टीप्लाई करना है अल्फा। तो अल्फा को क्या करेंगे, इंडिविजुअली हर एक एलिमेंट से क्या कर दो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आपकी बन जाएगी, अल्फा को 2 से करेंगे 2 अल्फा, -1 को अल्फा से माइनस अल्फा, 3 को अल्फा से 3 अल्फा और ये हो गया -2 अल्फा। तो दिस इज आवर रिजल्टेंट मैट्रिक्स। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो बहुत इजी है, आपको हर एक एलिमेंट से क्या करना है, जो भी बाहर स्केलर चीज दे रखी है 1 दे सकते हैं, 5 दे सकते हैं, 10 दे सकते हैं और अल्फा या कोई भी और XYZ दे सकते हैं, उनसे आपको इंडिविजुअली हर एलिमेंट को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अब जो मेन और जो मोस्ट
डिफ़िकल्ट माना जाता है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन सब कर लेते हैं 12th के बच्चे, बट जो नहीं कर पाते वो क्या है, जिनमें उनको दिक्कत आती है वो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना। तो अभी हमने सब्ट्रैक्शन, एडिशन की कंडीशन लिखी थी, इक्वालिटी की भी, कि उनमें क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। बट इसमें क्या है, इसमें अगर सपोज हमारे पास ए मैट्रिक्स है और उसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी मैट्रिक्स को, ए का कुछ ऑर्डर होगा, ए का लेटर सपोज हमारे पास ऑर्डर है, ए का ऑर्डर है m क्रॉस n, मतलब उसके पास m रोज है और n क्या है, उसके पास कॉलम्स है। b का ऑर्डर हो लेटर सपोज r क्रॉस c, b के पास r रोज है और c कॉलम्स हैं। तो इसमें कंडीशन क्या होगी कि दो मैट्रिसेस हमारी कब मल्टीप्लाई हो सकती है, इसकी कंडीशन क्या है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की, कि जो फर्स्ट इसमें ऑर्डर मैटर करेगा। ठीक है, अगर जैसे नंबर्स होते हैं 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 6 2 लिखो, दोनों का आंसर 6 आएगा, सेम है ना, ये कम्यूटेटिव है, तो आगे पीछे लिखो, ऑर्डर डजंट मैटर हियर। बट जब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास ऑर्डर मैटर करेगा। ऑर्डर मतलब प्लेसमेंट ऑफ मैट्रिक्स, की पहली मैट्रिक्स कौन लिखी है, बाद में कौन सी मैट्रिक्स लिखी है, वो मैटर करेगा। तो अगर हमारे पास आगे ए मैट्रिक्स है, पीछे सेकंड वाली बी मैट्रिक्स है, जिनके ऑर्डर ये ए का है m क्रॉस n और बी का है r क्रॉस c, तो इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, फर्स्ट वाले कॉलम की, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स किसके इक्वल होने चाहिए, सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल। अगर n इज इक्वल टू r हुआ, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो तभी सिर्फ इसी पर्टिकुलर केस में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी उन दोनों मैट्रिक्स ही, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगी, अदरवाइज हम मल्टीप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। तो एग्जाम्पल से समझते हैं इसको एक क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन हमारे पास ए मैट्रिक्स है, हमारे पास बी मैट्रिक्स है, हमारे पास हमें निकालना है ए इंटू बी मैट्रिक्स। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन में क्या चेक करेंगे, दोनों का ऑर्डर लिखेंगे, फिर क्या देखेंगे, जो भी पहले वाली मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी वाली के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं कि नहीं। तो ए का साइज क्या हो गया, लिखिए, ए का साइज क्या हो जाएगा, एक रो है और दो कॉलम है, दो कॉलम में और एक रो है, तो इसका साइज क्या हो गया हमारे पास, ए का हो गया 1 रो एंड 2 कॉलम्स, 1 क्रॉस 2। बी का क्या हो गया, बी का 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो बी का साइज हो गया 2 क्रॉस 2। अब देखिए इसके नंबर ऑफ रो कॉलम्स 2 हो गए, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है और इसके नंबर ऑफ रोज क्या है 2, तो दोनों इक्वल है। तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है, ये इंप्लाई कर रहा है कि मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते तो हम सीधे सीधे डायरेक्ट ही बोल देते कि मल्टीप्लिकेशन डज नॉट होल्ड, मल्टीप्लिकेशन इन दोनों मैट्रिसेस की हो ही नहीं सकती। अब देखिए, सबसे पहले हमने कंडीशन चेक कर ली, ऑर्डर निकाल के दोनों के नंबर ऑफ रोज कॉलम्स वगैरह जो भी चेक करना था कंडीशन, वो हमने फुलफिल कर दी। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्टेप, कि अब हम मल्टीप्लाई, एक्चुअली मल्टीप्लाई क्या करेंगे, क्या मैम हम उसी तरह करेंगे जो हमने a प्लस बी में किया था कि सेम एड्रेस वाले सम कर दो,
वो तो हम कर नहीं सकते सेम एड्रेस वाला, क्योंकि देखो इसके क्या है, इसके तो सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स है, इसके 4 एलिमेंट्स है, तो हम कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई वगैरह तो इसमें लग ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें कम रोज है, इसमें ज्यादा रोज है। तो क्या करेंगे, इसका एक अलग तरीके से पैटर्न होता है सॉल्व करने का। ये रब करके मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। ये कंडीशन चेक कर ली, नोट डाउन कर लिया होगा। अब नेक्स्ट बताते हैं कैसे सॉल्व करना है। दोबारा से लिखती हूं क्वेश्चन। ए मैट्रिक्स आपकी क्या थी, एलिमेंट्स चेंज हो सकते हैं क्योंकि मैं, और बी में क्या है आपके, सपोज 4 एलिमेंट थे, मैं कुछ भी लिख देती हूं। फिर अब इसे मल्टीप्लाई कैसे करना है, हम निकाल रहे थे ए इंटू बी। ए इंटू बी कैसे निकालेंगे, पहले हम ए के क्या देखेंगे, रो देखेंगे, रो को मार्क कर लिया, ए की रो को मार्क कर लिया, फर्स्ट रो देखेंगे, और बी का क्या देखेंगे, फर्स्ट कॉलम। ए का फर्स्ट रो देखेंगे, ए का फर्स्ट रो, और बी का देखेंगे फर्स्ट कॉलम। देखा, ए का फर्स्ट रो है 1 2 और बी का फर्स्ट कॉलम है 3 0। अब इनको फर्स्ट वाले को फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर दो, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इंटू 3 हो जाएगा। फिर बीच में लगा दो प्लस का साइन, और फिर सेकंड वाले को सेकंड से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 2 इंटू 0। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट एंट्री, A11 एड्रेस पे एंट्री। अब सेकंड कैसे निकालेंगे, सेकंड इधर का क्या होगा एलिमेंट, A12 होगा, मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो ए का तो हम फर्स्ट रो रहने देंगे, अब हमें सेकंड कॉलम के लिए चाहिए, तो बी का हम क्या करेंगे, ए का फर्स्ट कॉलम देखेंगे अब, और बी का क्या देखेंगे, सेकंड कॉलम। तो ये क्या हो जाएगा, फिर पहले वाले को पहले से मल्टीप्लाई करो, तो 1 को करेंगे -2 से मल्टीप्लाई, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर 2 को करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, 2 इंटू 4। अब इधर वैसे क्या आना चाहिए था, इधर नीचे आएगा A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, बट अगर हम ए पर देखें, ए के पास तो सेकंड रो है ही नहीं, इसी की तो हम रोज देख रहे थे, ए की हम रोज देख रहे थे और बी के हम क्या देख रहे थे, कॉलम्स। तो इसकी सेकंड रो है ही नहीं, मतलब हमारे पास आगे ये चलेगा ही नहीं, सिर्फ इतना ही सॉल्व करके हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगी। तो क्या सॉल्व करिए इस मैट्रिक्स को, ये क्या बन जाएगी, दिस वुड बी 1 इंटू 3 प्लस 2 0 3 रह जाएगा, और -2 प्लस 8 ये क्या हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगी हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स, और इसका ऑर्डर क्या हुआ 1 क्रॉस 2। समझ आया सबको कि इसका ऑर्डर हो गया 1 क्रॉस 2 और मल्टीप्लाई कैसे हो गया। तो आई होप आपको ये समझ आएगा, और आप इसके रिलेटेड और क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस करिए, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसके थोड़े हार्ड क्वेश्चंस भी लाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।